बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अंदर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम वो कौल क्यों कहते हो जिस पे अमल नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, ये जो 1.5 साल की नाम नहाद जनाब हकीकी आज़ादी की जंग, फिर 9 मई की जनाब आपकी तहरीक फ़साद फिल अर्ज़, फिर 9 मई के बाद के सारे मामलात, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कौल और फेल में बहुत फ़र्क है। देखें, आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि हाथ फेर के ये चीज़ें बढ़ के लगाना कि अब मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, अब मैं तुम्हें बड़ी सख्ती से पेश आऊँगा, अब मैं तुम्हारी ठंडी मशीन, गर्म मशीन, सारी चीज़ें उतरवा देंगे। और फिर जनाब अगर कोई फैसिलिटेशन होती थी एज़ आ साबिक वज़ीर आज़म या एज़ आ मिनिस्टर या एज़ आ साबिक MNA MPA किसी को, उसके ख़िलाफ़ भी जनाब बयानबाजी भी और फिर प्रैक्टिकली उसको रुकवा दिया जाता था। लेकिन जब अपनी बारी आई तो उस पर फिर आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से साबिक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अटक जेल के अंदर ए क्लास की कोई प्रोविज़न नहीं है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान की जेलों में। पाकिस्तान की जेलों में 2 क्लासें होती हैं, बेटर क्लास B क्लास और आम क्लास C क्लास जिसको कहते हैं। और A क्लास का कोई तसव्वुर नहीं है जेल के, प्रिजन के रूल्स रेगुलेशंस और आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन इन्हें A+ जनाब फैसिलिटीज़ पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से दी जा रही। अच्छा, अटक जेल में जहाँ ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, वहां पे A+ फैसिलिटीज मिल रही थी। नहीं, कोई प्रोविजन नहीं थी। और अब अडयाला जेल के अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक VVIP उनको सारी फैसिलिटीज़ उनकी अपनी डिमांड के ऊपर, उनकी अपनी विल के ऊपर, उनकी अपनी विश के ऊपर, उनकी अपनी तमन्ना के ऊपर, उनके अपने मन के ऊपर जनाब दी जा रही हैं। तो अब आप देख लें, अब इसके ऊपर बात आपने ठीक कही है। आप कोई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास, ठीक है जी, और उनको जाके कहे जनाब के पहले जो वज़ीर आज़म कहा करते थे जनाब कि ये तो चोर हैं, ये तो मुजरिम है, ये तो आइन के जनाब आइन शिकन है, ये आइन तोड़ने वाले हैं, ये कानून तोड़ने वाले हैं, इनको इतनी फैसिलिटीज़ क्यों दी जा रही हैं, इनको क्यों इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की अदालतें इस पर देख लें, बाकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने गिरबान में झांक लें, बस इतना ही है। साहब देखिए, बतौर साबिक सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता। और आप उस दौर में, क्योंकि चेयरमैन PTI जिन दिनों इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे अमेरिका से कि ये उतरवाना है, तो उन दिनों, और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि उसी बैरक में जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को रखा गया था, अब उसी में इमरान खान साहब को रखा गया है, तो क्या उनकी बैरक के अंदर क्या फैसिलिटीज़ उस वक्त थी जो उतरवाने की बातें हो रही थी, और आज बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती, ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट सिचुएशन नजर आता है, तो उस वक्त क्या था और क्या उतरवाया गया था? अब मेरी बात तसल्ली से सुन लें। नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने भी रज के VVIP जेल काटी है, ये भी सुन लें। अच्छा, वो भी सारी ड्रामेबाजियां करते थे जनाब के, और जी मैं इस्त्री से, पता नहीं मिस्त्री से इस्त्री करती थी, नहीं, फ्राइंग पैन से, या कपड़ा इस्त्री करती थी, या फ्राई पैन से, या पता नहीं क्या और क्या चूहे जनाब खाते थे। उनको सारी फैसिलिटीज उन दोनों की भी थी, और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी है। हाँ, फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके और रुसवाई, जगहसाई, मुआशी बेहयाई और जेल इंतजामिया का डंडा, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन आम पॉलिटिकल वर्कर के लिए है जो इस नाम नहाद हकीकी आज़ादी की जंग में खज्जल हो गया, हज़ारों की तादाद में जेलों में है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब बैड इंटेंशन के ऊपर मबनी जो मूवमेंट थी, जिसको बैरूनी ताकतों का जनाब पूरा सपोर्ट हासिल थी, इसराइली लॉबी की भी सपोर्ट हासिल थी, उनके सिले में बेचारे वो जेलें काट रहे हैं, वो सख्त काट रहे हैं। उनकी माएँ, बहनें, बेटियां जेल के बाहर और थानों में और कचहरियों में खज्जल हो रही है, PTI की खवातीन जेलों में खज्जल हो रहे हैं, उनके लिए ये हालात हैं। हाँ, लेकिन जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी भी जो आपके जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, VVIP मौज मलंगा दी, 10 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में, अल्लाह खैर सल्ला। क्या जाता है अंदर देसी मुर्गी, ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि छोटा चूजा। अच्छा, ये भी सुन ले, देसी मुर्गी भी कोई सही सील कुकड़ नहीं है, दरमियाना सा चूजा जिसे कहते हैं, जिसे सही ताकत आती है। जनवान, आपके अटक के अंदर सारे चूजे खत्म हो गए थे,
अब आपके अडयाला के इर्द गिर्द की सारी जनाब आबादियों में जनाब चूजे ख़त्म हो जाएंगे। आपके जनाब देसी मुर्गी की जनाब सूप, देसी मुर्गी का आपका गोश्त, छोटा गोश्त, देसी घी में तड़का लगा हुआ जनाब देसी मुर्गी, ठीक है, स्वीट डिश आपकी 5 किस्म की, हर किस्म की फैसिलिटी बशक्ति आपको मिल गया, आपको ठंडी गर्म मशीनें मिल गई, क्या क्या नहीं आपको मिल गया। लेकिन आप तो कहा करते थे कि ये तो चीज़ें गलत हैं, ये तो आइन के मुताबिक नहीं है। मैंने जेल काटी ना 8-8 दिन अभी 2 दफ़ा इसी तहरीक के अंदर। आप जाए जेलम जेल और शाहपुर जेल के अंदर, किसी एक फालतू क्या जो जायज़ मेरा एलिजिबल था मैं जिसके लिए, जिस फैसिलिटी के लिए, उसकी डिमांड भी नहीं की, उसकी डिमांड भी नहीं की। मुझे तकिया नहीं मिला, मैं तकिया नहीं मैंने मांगा कि यार मैं अपने ज़मीर के सामने जनाब मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मुझे बुरे हालात के अंदर जनाब 8x10 के जनाब उसके अंदर रखा गया, बिच्छू उधर, कैकरोच इधर, हर किस्म की जनाब वहाँ पर सूरत हाल। मैंने वहाँ पे अपने वकील के ज़रिए से जनाब किसी को डिमांड नहीं किया कि बीइंग अ साबिक मिनिस्टर एंड बीइंग अ साबिक MPA और बीइंग अ जनाब मास्टर डिग्री होल्डर मेरा राइट है बेटर क्लास, मुझे ये चीज़ें दी जाए। मैंने नहीं डिमांड की, क्यों कि पूरी शान के साथ पूरी ग्रेसफुली हमने जनाब ये पूरी जेल काटी। यहाँ तो जनाब अब मैं लफ्ज़ यूज़ करते हुए मुझे आता है कि जाते ही मोशन लगे थे कि ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो, खाना अच्छा दो, रहना अच्छा दो, सहना अच्छा दो, फला अच्छा दो, जैसे अपनी जनाब वो छोटी फूफी के जनाब शादी पे आए हुए हैं। अब ये बात आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये A क्लास कैटेगरी की जो फैसिलिटीज आप बता रहे हैं और जो मेन्यू अभी आपने बताया है, ये मेन्यू तो किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से कम नहीं है। यही मिलता है। मैं, क्योंकि आप मिनिस्टर जेल खाना जात रहे हैं, आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं हो सकता। ये किचन में ये सब चीजें होती हैं वहां पे, और जो साबिक वजीर आजम होता है उसको ये सब प्रोवाइड किया जाता है। जेलम जेल के अंदर, मुझे जेलम जेल के अंदर दूसरी दफ़ा जब जेल काटी, मैंने खुद जनाब हफ्ते के अंदर 6 दिन मुर्गी मैंने तय करवाई हुई थी अपने दौर के अंदर, बेहतरीन खाना। लेकिन मुझे जान के इंटेंशनली मुझे बड़ा अजीबो गरीब बेजायका बदजायका किस्म का जनाब सालन और नाश्ता और थकी हुई किस्म का जनाब चीज़ें जनाब मुझे दी जाती थी। यकीन जाने मैंने कभी नहीं कहा कि यार मुझे कोई बाहर से खाना ला के दो, मुझे घर से खाना ला के दो। मैंने कोई अपने किसी को वकील को कहा और रिट दायर कर दो कि मेरे हालात ख़राब हो गए, मैं बुरी हालत हो गई, लेकिन मैं रोटी नहीं खाता था वहाँ की, खाना नहीं खाता था, लेकिन खाना बाहर से मंगवाने की मिन्नत तरले जनाब अदालतों में जाके या कहीं और नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि यार हम कम से कम जेल काट रहे हैं तो च्यों च्यों म्यों म्यों तो ना करें यहाँ पे हम। तो एक फर्क भी है ना जवाहर साहब, लेट मी से दिस, एक फर्क भी है ना। आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स की है, बल्कि स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स की है, फिर जमात इस्लामी का हिस्सा रहे, मारे भी खाई हैं, और ये सारे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने ताज़ा है। तो ये ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज का भी फर्क है।